माँ, अगर आज तुम्हारी ममता मुझे रोक लेती तो शायद मैं आज घर लौट आता। क्या आपने कभी सोचा है एक सैनिक अपनी माँ से आखिरी बार क्या कहता होगा? क्या होता है जब एक बेटे को पता होता है कि ये कॉल शायद उसका आखिरी कॉल है? क्या वो डरता है? क्या वो रोता है? या फिर क्या वो मुस्कुराकर अलविदा कहता है? आज हम आपको सुनाएंगे एक सच्ची कहानी, एक ऐसे भारतीय सैनिक की जो कश्मीर की बर्फीली घाटियों में तैनात था और जिसने एक शाम अपनी माँ को फोन किया, बिल्कुल उस हमले से कुछ मिनट पहले जिसने उसकी पूरी यूनिट को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है अंतिम कॉल की। उसका नाम था विक्रम, 24 साल का नौजवान, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से निकलकर भारतीय सेना का हिस्सा बना। माँ हमेशा कहती थी, बेटा तू बड़ा आदमी बनना, लेकिन हर शुक्रवार कॉल जरूर करना। विक्रम ने वादा किया था और उसने ये वादा कभी नहीं तोड़ा। हर शुक्रवार शाम 7 बजे माँ के फोन की घंटी बजती थी। हेलो माँ, कैसे हो आप? माँ की आवाज बदल जाती, तू बता बेटा, तू ठीक है ना? खाना खाया? पर उस दिन शुक्रवार था और तारीख थी 14 दिसंबर। उत्तर कश्मीर का बेस कैंप, ठंडी हवाएं चल रही थी। सैनिक अगले ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे थे। अगले 2 घंटे में उन्हें सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए निकलना था। पर विक्रम के चेहरे पर कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने कमांडर से कहा, सर बस 2 मिनट, माँ से कॉल कर लूं? कमांडर ने सिर हिलाया। विक्रम ने जल्दी से जेब से अपना पुराना फीचर फोन निकाला, माँ का नंबर डायल किया। फोन उठा। हेलो विक्रम बेटा, आज जल्दी फोन कर लिया? विक्रम ने हंसते हुए कहा, माँ आज तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था, पता नहीं क्यों। माँ को लगा बेटा थका हुआ है। कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। इस ऑपरेशन के बाद छुट्टी लूंगा और फिर तेरे हाथ की चाय पीऊंगा। माँ हंस दी, तेरी पसंद की आलू की सब्जी भी बना दूंगी। लेकिन फिर एक छोटा सा विराम। विक्रम की आवाज धीमी हो गई, माँ अगर किसी दिन मेरा फोन ना आए तो परेशान मत होना। माँ चौंक गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस यूं ही। तू अपना ध्यान रखना, पापा को दवा देना मत भूलना। और हाँ, उस अलमारी में जो लाल रंग का डब्बा है उसमें कुछ पैसे रखे हैं, जरूरत हो तो निकाल लेना। माँ अब घबरा गई थी। बेटा ये सब क्यों बोल रहा है तू? विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर कहा, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही, अब ऑपरेशन पर निकल रहा हूँ, तेरे आशीर्वाद की जरूरत है। और फिर कॉल कट हो गया। उसी कॉल के 18 मिनट बाद विक्रम की यूनिट एलओसी के पास पेट्रोलिंग पर निकली। एक संकरी घाटी, चारों तरफ सफेद बर्फ और फिर एक धमाका। एक आईडी बम रास्ते में लगाया गया था। विक्रम आगे चल रहा था। धमाके की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज गई। 3 सैनिक मौके पर ही शहीद हो गए, बाकी घायल थे और विक्रम, उससे सबसे ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन सांसें अब भी चल रही थी। विक्रम को हेलीकॉप्टर से बेस कैंप वापस लाया गया, पर जब तक मेडिकल टीम पहुंची वो अलविदा कह चुका था। उसकी जेब से जो चीज मिली वो एक फटी हुई पुरानी तस्वीर थी, माँ और विक्रम बचपन में, और तस्वीर के पीछे लिखा था, माँ मेरी पहली और आखिरी दुआ। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सामने खड़ा था एक जवान, हाथ में एक लिफाफा और एक सलाम। आप विक्रम की माताजी हैं? माँ कुछ बोल नहीं पाई, उसने बस धीरे से सिर हिलाया। जवान ने वो लिफाफा पकड़ाया, तिरंगे में लिपटा विक्रम का सामान। माँ की आंखें खाली थी। उसने धीरे से कहा, शुक्रवार को उसने कॉल किया था, वादा किया था छुट्टी में आएगा। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। विक्रम अब नहीं है, पर उसके जैसे हजारों बेटे हर रोज देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। हमें हर त्योहार पर मिठाई मिलती है क्योंकि कोई बॉर्डर पर भूखा बैठा होता है। हमें चैन की नींद आती है क्योंकि कोई रात भर निगरानी कर रहा होता है। लेकिन क्या हम उनके परिवार को कभी याद करते हैं? क्या हम उस माँ के आंसुओं को महसूस कर पाते हैं जो हर शुक्रवार कॉल का इंतजार करती है, लेकिन अब वो कॉल कभी नहीं आएगा? आज इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपकी आंखें नम हैं, तो प्लीज एक काम जरूर कीजिए। कभी भी किसी सैनिक को देखें तो एक सलाम जरूर दीजिए और अपने माता पिता को एक कॉल कर लीजिए, क्योंकि क्या पता किसी की अंतिम कॉल कभी पूरी कहानी कह जाती है। जय हिंद। भारतीय सेना को सलाम। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो वीडियो को शेयर करें और उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि दें जो हमारे लिए अनसुनी कहानियां बनकर रह जाते हैं।